हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं उसी को हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा ऑप्टिक्स में यूज करने के लिए। उसी को हम यहाँ पे कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और ये बिल्कुल ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही इसमें रूल्स अप्लाई होता है। ये रूल्स तब यूज होता है जब हम मिरर्स, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लेंसेज पढ़ते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, मतलब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। वैसे तो एग्जाम में डायरेक्ट इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर इसका यूज बहुत है। तो हम आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और लेंसेज, जहां पे हम इसका यूज करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है और वाइवा में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन के ये वाई एक्सिस के जो राइट साइड में होगा वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस के जो लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव होता है। इसी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर जो होगा, अबव होगा, वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस के जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। और जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो ओरिजिन से करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फिर लेंस। तो जब मिरर या रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो उसका जो पोल होता है हम पोल को ओरिजिन मान लेते हैं। और अगर लेंस है तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को उसका ओरिजिन मानेंगे। तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब लेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ये ओरिजिन है, पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर, तो इसको ओरिजिन मानकर इसके जो भी लेफ्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, ओरिजिन के जो राइट होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये ओरिजिन से ये वाला जो लाइन जो पास कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस की तरह कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा फर्क क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यहाँ पे साइन कन्वेंशन में, कि जरूरी नहीं है कि ये जो भी ओरिजिन के लेफ्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को कंसीडर करते हैं एज पॉजिटिव। मतलब अगर लाइट लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके ऑपोजिट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो फॉर कन्वीनियंस हम हमेशा ही लाइट जो इंसिडेंट कराते हैं, जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो लेफ्ट टू राइट ही लेते हैं। तो जब लेफ्ट टू राइट लेंगे डायरेक्शन, तो वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, वही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लाइट के अलोंग जो भी डायरेक्शन डिस्टेंसेस होगा वो पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट लाइट के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा डिस्टेंसेस वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव है, मतलब ओरिजिन से जो राइट है वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एक्सियल लाइन है। और ओरिजिन से जो लेफ्ट में होगा, मतलब इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्सियल डिस्टेंस, मतलब इधर नेगेटिव होगा। तो सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि ये यहाँ से हम पोल से मेजर करेंगे, ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो ओरिजिन से जब कहाँ जा रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट की तरफ, तो लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और इस तरह से भी कह सकते हैं ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट इधर है, तो हम इस तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो ओरिजिन से इधर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। सपोज इमेज फॉर्म हुआ है पी क्यू, तो इमेज राइट साइड में फॉर्म हुआ है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो हम ओरिजिन से राइट जा रहे हैं, तो ये जो इमेज डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक ये पॉजिटिव होगा। तो ये हो गई बात इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। इमेज अगर इधर बनता तो नेगेटिव होता। अब बात आती है इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज को कैसे मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो होगा, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है,
तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर इस तरह से रखा है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, दैट इज डिस्टेंस अबव द एक्सिस इज पॉजिटिव। और अगर एक्स एक्सिस के नीचे होगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा। तो डिस्टेंस बिलो एक्सिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो गया ऑब्जेक्ट का साइज, और ये जो इमेज बना है ये डाउनवर्ड है, और ये बिलो दी नेगेटिव एक्सिस मतलब एक्स से हम नीचे मेजर कर रहे हैं तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। एक्स एक्सिस क्या है यहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से एक बार बता देते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट वो नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे होगा वो नेगेटिव, और जो ओरिजिन होगा वो पोल ऑफ द मिरर या पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जो होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो उसका पोल, और अगर लेंस है तो उसका ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन होगा। तो इसी को समराइज करके यहाँ लिखा है, दैट इज द इंसिडेंट रेज आर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये फॉर कन्वीनियंस ही हम लेते हैं कि हमेशा लेफ्ट टू राइट, ताकि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कन्वेंशन है उससे मैच कर जाए। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन में हमेशा ही लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है? द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन विथ पॉजिटिव साइन, while those measured in the direction opposite to the direction of incident light are taken with negative sign। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और जो राइट टू लेफ्ट होगा वो नेगेटिव डिस्टेंस होगा। इसी तरह से डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये हुई बात साइन कन्वेंशन की। तो इसको याद रखिएगा, और याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। जो साइन कन्वेंशन एक्स और वाई एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं वही यहाँ पे यूज होगा। सिर्फ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो लाइट का जो डायरेक्शन होगा इंसिडेंट वो हमेशा लेफ्ट से राइट लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उस हिसाब से हमेशा ही नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं हम, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इमेज किस साइड फॉर्म हुआ है। तो ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल सरफेसेस स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, जिसमें रिफ्रैक्शन थ्रू एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे, और वहां पे इसका यूज बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंस है, वहां पे इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड, तो वहां पे साइन कन्वेंशन बहुत बहुत जरूरी है। अगर साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो आंसर बिल्कुल गलत भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।